हेलो दोस्तों, मैं आकाश कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना क्लास सुख चैन क्लास में मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति 8.1 और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4। यह प्रश्न संख्या जो 4 है यह आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले तो भैया हम इस पर स्टार लगा लेते हैं और जिस पर जितना स्टार वह उतना ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए तो हम लोग प्रश्न को बनाने से पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। यदि आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से इसका आंसर या बना दीजिएगा। तो पहले हम लोग इस प्रश्न को समझ लेते हैं और यह जो प्रश्न 4 है यह सेम टू प्रश्न 3 के जैसा ही है। अगर आप वीडियो 3 का देखे हैं, प्रश्न संख्या 3 का वीडियो देखे हैं तो यह आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग इसे समझते हैं। कह रहा है कि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात करिए। यही नाम से कह रहा है जी। तो देखिए कोट का मान दिया है तो आप जानते हैं कि कोट बराबर होता है आधार बटे में लंब, क्योंकि आप जानते हैं कि कोट का शादी हम किससे कराए थे, तो कोट का शादी tan से कराए थे। तो tan का मान होता है लंब बटे में आधार, तो कोट का मान हो गया आधार बटे लंब, उसी का उल्टा। तो भैया कोट का मान आधार बटे लंब। तो यहां कह रहा है कि 15 कोट बराबर 8 दिया है। तो हम लोग अगर इसको ऐसे कर दें तो कोट यह 15 जो है इधर आ जाएगा तो इधर गुणा में, तो इधर आके भागा में हो जाएगा। तो यह हो गया 8 बटे 15। इसी रूप में है ना, बस थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है, लेकिन है तो इसी रूप में। तो हम आधार का मान कितना है 8 है और लंब का मान कितना है 15 है। हमें किसका मान निकालना है, तो हमें कर्ण का मान निकालना है। यानी हमें लंब और आधार का मान दे रखा है, हमें कर्ण का मान निकालना है, यानी h का मान हमें निकालना है। अगर हम लोग h का मान निकालने में सक्सेस हो जाते हैं तो आसानी से यह सवाल बन जाएगी। और कर्ण का मान निकालने के लिए यानी 3 भुजा जब दिया हो, तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना हो तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय मेथड का प्रयोग करते हैं। और उस मेथड के माध्यम से हमारा तीसरी भुजा का मान आ जाता है। और जब हमारी तीसरी भुजा का मान आ जाएगा तो भैया साइन और सेक का मान आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग सवाल को बनाते हैं। चलिए तो देखिए पहले क्या क्या दिया है हम यह लिख लेते हैं। दिया है यहां 15 कोट a बराबर 8, इसे हम लोग सुधार लेते हैं। तो कोट a बराबर 8 बटे में 15 कोट, तो कोट ठिठा बराबर होता है आधार बटे में लंब। तो यहां आधार का मान जो दिया है, आधार का मान दिया है कितना भैया 8 दिया है। लंब का मान कितना दिया है, तो लंब का मान 15 दिया है। हमें किसका मान निकालना है, कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण का मान कितना होगा, अरे सॉरी कर्ण का मान अभी तो निकालना है भैया। तो कर्ण का मान, तो हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो सुनिए कर्ण का मान दिया है, नहीं कर्ण का तो मान हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण हम यहां लिख देते हैं कर्ण स्क्वायर। लंब का मान दिया है, जरूर दिया है, लंब का मान दिया है 15, तो हम लिख देते हैं 15, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस का साइन है प्लस का साइन लगा दीजिए। आधार का मान दिया है जी, बिल्कुल दिया है 8, तो हम यहां लिख देते हैं 8 स्क्वायर। अच्छा 15 का स्क्वायर क्या होगा, तो 15 का स्क्वायर होगा 225, तो हम लिख दिए 225। 8 का क्या होगा, तो 64 होगा। इधर कर्ण है तो कर्ण कर देते हैं। हम लोग 225 और 64 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 5 9 और यहाँ 6 2 8 और यह 2, इतना आ गया। हम यहाँ लिख देते हैं कर्ण स्क्वायर। देखिए हमें कर्ण स्क्वायर का मान चाहिए कि कर्ण का मान चाहिए, हमें कर्ण का मान चाहिए। तो स्क्वायर को उधर भेज देंगे, जब स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो कुछ हो जाएगा रूट में। तो हम लिख देंगे कर्ण और इधर आ गया तो ये हो गया रूट में 289, तो हो गया 289। और 289 किसका वर्गमूल है भैया, तो यह है 17 का वर्गमूल। तो हम यहाँ लिख दिए 17, यानी कर्ण का मान कितना आ गया 17।
कर्ण का मान कितना आ गया 17। तो देखिए हमें दो भुजा का मान दिया था आधार और लंब का मान दिया था और हमने कर्ण का मान निकाल लिए। और जब कर्ण का मान निकाल लिए तो अब बोलो हम लोग सवाल बनाने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ साइन ए और कॉस ए कह रहा है, तो सुनिए साइन ए, तो साइन ए बराबर व्हाट, तो जानते हैं कि साइन थीटा बराबर कितना होता है, तो साइन थीटा बराबर त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वह होता है लंब बटे में कर्ण, यही ना होता है जी। तो साइन ए बराबर लंब का मान क्या है, तो लंब का मान देखिए 15 है, यहाँ लिख दीजिए 15। अच्छा कर्ण के मान क्या है, तो कर्ण का मान 17 है, तो लिख दीजिए 17। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर। थोड़ा सा वीडियो में आ रहा है कि नहीं देख लेने दीजिए। चलिए आ रहा है, तो हमारा हो गया साइन ए का मान हो गया 15 बटे में 17। तो चलिए साइन ए का मान निकल गया। अब हम लोग अगला निकालते हैं। आगे क्या कह रहा है, सेक ए बराबर व्हाट, अच्छा सेक, अच्छा आपको मैंने एक ट्रिक बताया था, मैंने कहा था कि साइन कॉस और टैन इनका हम लोग का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, इसके लिए ट्रिक होता है लाल बटे में कक्का ना, लाल बटे में कक्का। तो सुनिए कॉस का शादी किसके साथ हुआ था, सेक से हुआ था, तो सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, तो सेक का त्रिकोण में सेक यानी कॉस का उल्टा सेक होगा, तो कॉस का मान है ए बटे में कर्ण, तो सेक का मान हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। तो हम लोग यहां लिख लेंगे सेक, अरे 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 सेक थीटा बराबर कर्ण बटे में आधार। तो हमारा कर्ण का मान कितना है भैया, तो हम लोग यहां निकाल लेते हैं सेक ए का मान, तो कर्ण का मान है 17, यहां देखिए कर्ण का मान 17 हमने लिख दिया 17। अच्छा आधार का मान कितना है, आधार का मान है 8, हमने लिख दिया 8, और यह हमारा सेक का मान है 17 बटे में 8, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो शायद यह बात आपको समझ में आई होगी। अगर आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।